बच्चों, तो कबीर के रहस्यवाद के बाकी भाग को लेकर मैं आई हूँ। तो आप देखिए बाकी का जो भाग हमने जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे रहस्यवाद क्या है, कबीर की रहस्यवाद की परिभाषाएं क्या है, कबीर के रहस्यवाद की खूबियां क्या है और परिभाषाओं से रहस्यवाद माने परिभाषाओं से निकलने वाले प्रमुख बातों पर भी विचार किया है और आगे रहस्यवाद के जो भेदों पर भी विचार करके मैंने वहां पर समाप्त किया था। आगे का जो भाग है रहस्यवाद के जो सोपान, जो सीढ़ियां, तो रहस्यवाद पर चढ़ने के लिए, रहस्यवाद के लिए कुछ सोपानों का पार उतरना आवश्यक है। तो रहस्यवाദത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് ചില ചവിട്ടുപടികളുണ്ട്. പടിപടിയായി മാത്രമേ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായ रहस्यवादी ഭാവനയിലേക്ക് എത്തുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. वो सीढ़ियां, वो सोपान क्या क्या है? कबीरदास के जो रहस्यवाद में ये सारे के सारे सोपान हम देख सकते हैं, इसलिए उन्हें रहस्यवाद के सबसे प्रबल कवि हम मानते हैं। तो आप देखिए उनके जो रहस्यवाद की कुछ सीढ़ियां ये है। जिज्ञासा की वृत्ति, इसका मतलब क्या है? അറിയാനുള്ള आग्रह। ईश्वर क्या है? ईश्वर को जानने की जो जिज्ञासा। दूसरा परमात्मा से विरह की अनुभूति। तो अपने को पत्नी और ईश्वर को पति मानेंगे तो विरह की अनुभूति जरूर होगा, तो वही अवस्था विरहानुभूति। फिर तीसरा सोपान है मिलन की उत्कंठा. ദാമ്പത്യ ഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞു, ഭാര്യയും ഭർത്താവിന്റെയും ഫീലിംഗ്സ് ആണെന്നും പറഞ്ഞു. അപ്പോ എന്താണ്? മിലൻ की ഉത്കണ്ഠ, കാണാനുള്ള ആഗ്രഹം പ്രബലമാവുക. फिर परमात्मा से मिलने का आनंद. विरह है तो मिलन की उत्कंठा है तो फिर मिल जाएंगे, കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആനന്ദം. तो वो सीढ़ियां क्या क्या है, वो सोपान क्या क्या है? जिज्ञासा की वृत्ति, परमात्मा से विरह की अनुभूति, मिलन की उत्कंठा, परमात्मा से मिलने का आनंद. तो कबीर ने उस निर्गुण निराकार परमात्मा को संपूर्ण संसार में व्याप्त पाया है. हम भी यही विश्वास रखते हैं, इस संसार में एक प्रकार की शक्ति है. तो कबीर की जो परमात्मा है वो इस संसार में व्याप्त है, यही उसका मत है. वे उसे जानना चाहते हैं, इस संसार में व्याप्त उस शक्ति को वो जानना चाहते हैं और इसलिए वो उस परमात्मा को खोजता है, अन्वेषिക്കുന്നു. वो स्वयं भी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, उसी में लय हो जाता है. तो वो अपने को स्वयं ब्रह्म का रूप मानते हैं और उसी में डूब जाते हैं. तो കബീർദാസ് വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിരാകാരനായ രൂപമില്ലാത്ത പരമാത്മാവ് ഈ ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. കബീർദാസ് അദ്ദേഹത്തെ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ പരമാത്മാവിനെ അന്വേഷിക്കുന്നു. അവസാനം താൻ തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മ, ആ ഈശ്വരന്റെ ഒരു രൂപമെന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് അതിൽ തന്നെ ലയിച്ചു ചേരുന്നു. നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, ईश्वर इधर उधर नहीं है, अपने अंदर में ही है. तो अपने अंदर के ईश्वर को पहचान कर उसी में डूबना. कार्य मनसिलाइले, समझ में आया आपके? तो कबीर के रहस्यवाद में मिलन के आनंद का वर्णन है. हम तो जानते हैं जो विरह है तो मिलन का आनंद है. विरह ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നതിന്റെ ആനന്ദവും കബീറിന്റെ ദോഹകളിൽ വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട്. तो वो दोहे का जो आरंभ इस प्रकार है, दुल्हन गाबहू मंगलाचार वाले जो पद में उन्होंने इस भाव की अभिव्यक्ति की है. किस भाव की? मिलन के जो आनंद की. तो यहाँ पर क्या है? रहस्यवाद की सीढ़ियों के बारे में, सोपान के बारे में बताया. जिज्ञासा की वृत्ति, विरहानुभूति, मिलन की उत्कंठा, मिलन का जो आनंद. फिर इस संपूर्ण संसार में एक शक्ति है, उस शक्ति को जानना कबीरदास चाहते हैं, फिर उसे खोजता है, फिर उसे अपने अंदर में पा जाता है, फिर उसमें डूब जाते हैं. फिर कबीरदास जो है मिलन के जो आनंद, परमात्मा से जो मिलन का जो आनंद है उसे प्रकट करते हैं, उसे अपने पदों में या दोहों में प्रकट करते हैं. तो आगे जो है कबीर के रहस्यवाद की विशेषताएं. तो कबीरदास के रहस्यवाद की कुछ खूबियां, कुछ विशेषताएं होती है, वो क्या क्या है? पहला जो है, कबीर में साधनात्मक रहस्यवाद अधिक है.
जो कुंडलिनी प्रयोग, षड चक्र, इस प्रकार योग साधना, इस प्रकार जो शारीरिक अभ्यास से युक्त जो साधना पद्धति है वही उसके जो रहस्यवाद में अधिक है। दूसरा, कुंडलिनी योग से संबंधित पारिभाषिक शब्दावली उन्हें नादपंथियों से ग्रहण की गई। नादपंथ के बारे में मैंने भक्ति काल में आपको पढ़ाया था। नादपंथियों से ये कुंडलिनी योग शब्द इन्हें प्राप्त हुआ। तीसरा, कुंडलिनी, सहस्रार चक्र, षट चक्र, सुषुम्ना, ईडा, पिंगला आदि शब्द भी इसी प्रकार के हैं। कुंडलिनी शब्दം പോലെ തന്നെയാണ് സഹസ്രാർ ചക്ര, ഷട്ട് ചക്ര, സുഷുമ്ന, ഇട, പിംഗള ഈ ശബ്ദങ്ങളും കബീർദാസ് ഗോരഖനാഥ് അല്ലെങ്കിൽ നാദപന്ഥിയിൽ നിന്നാണ് സ്വീകരിച്ചത്। मैंने आपको जो भक्तिकाल पढ़ाते समय पढ़ाया था ये सहस्रार चक्र क्या है, और उसी प्रकार ये षट चक्र, सुषुम्ना, ये हठयोग में आ जाते हैं। हमारे सुषुम्ना नाड़ी व्यवस्थाएं ये योग साधना से वो सब जागृत हो जाते हैं। यही इस साधना पद्धति की विशेषता है। ഇതെല്ലാം ജാഗ്രതമായിട്ട് തീരുന്നു, അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് തന്നെ പറയാവുന്നത്। फिर जो है उसके रहस्यवाद पर हठयोगियों एवं सिद्धों का भी प्रभाव है। हठयोग का मतलब क्या है? हठपूर्वक की जाने वाली क्रिया। हठयोग का मतलब है हठपूर्वक दी जाने वाली क्रिया। इसका मतलब है നിർബന്ധിതമായി ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി। യോഗ സാധനയില് ഒരു നിർബന്ധമായിട്ടൊരു കാര്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഹഠയോഗം। ഹഠയോഗത്തിന്റെ योग साधना തന്നെയാണ്, അതിന്റെ മറ്റൊരു രൂപമാണ്। योग का जो अलग एक रूप है हठयोग। हठयोग आपको डिटेल्स में जानना आप चाहते हैं तो गूगल पे जाइए, वहां पर उसके जो सभी जो चित्र सहित उसका विवरण उसमें दिया हुआ है। और फिर जो पहले कहा है इडा पिंगला, तो वो ये है कि हम जो योग साधना करते समय हमारे नाड़ी व्यवस्था बहुत प्रधान रखने वाली चीज है। तो उसमें जो 10 नाड़ी है हमारे, उसमें जो प्रमुख 2 है इडा और पिंगला। सुषुम्ना भी बहुत महत्वपूर्ण नाड़ी है और 2 नाड़ी है इडा और पिंगला। सहस्रार चक्र माने जो बैठने की एक रीति होते हैं। षट चक्र भी इस प्रकार के हैं, मैंने पहले बताया था। 6 ചക്രങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു। ഈ ചക്രങ്ങളിലൂടെ ഭേദിച്ച് വരുമ്പോഴാണ് എന്താണ് ഈശ്വരനിൽ വിലയം പ്രാപിക്കാമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്। ये सब योग साधना के पद्धति है। യോഗയുടെ പല സ്റ്റൈൽ ഓഫ് മെഡിറ്റേഷൻ ആണ്। നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുക। तो कबीर की ईश्वर संबंधी अवधारणा अद्वैत वेदांत पर आधारित है। अद्वैत दर्शन में अद्वैतवाद फिलोसफिയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് आत्माവും परमात्माവും രണ്ടും, आत्मा और परमात्मा दोनों अलग नहीं है, दोनों एक है। अद्वैत का मतलब अलग नहीं है, एक होने की स्थिति। यही कबीर की ईश्वर संबंधी विचारधारा का आधार है। फिर आगे छठा जो महत्वपूर्ण बात है, कबीर के राम निर्गुण निराकार अजन्मा है और खट खट वासी है। इसका मतलब क्या है? निर्गुण निराकार आप जानते हैं। फिर अजन्मा, इसका मतलब है जो हिंदुइज्म, हिंदू जाति में बहुत सारे जो देवी देवता होते हैं, अवतारवाद होते हैं। इस प्रकार जो जन्म लेने वाले एक ईश्वर नहीं है, उनके जो निर्गुण निराकार ईश्वर। फिर खट खट वासी है, ഓരോ തൂണിലും തുരുമ്പിലും ഉണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്। നമ്മൾ കണ്ണിലും മണ്ണിലും തൂണിലും തുരുമ്പിലും ദൈവം ഇരിക്കുന്നു। उसी प्रकार की ये भावना है इसमें, खट खट वासी इसका मतलब। फिर इसका जो रूप रंग गुण नहीं है, ये किसी के गोद से जन्म हुए ईश्वर भी नहीं है, यही इसका मतलब है। कबीर के रहस्यवाद में जो प्रेम तत्व उपलब्ध होता है उसे वैष्णव भक्ति का प्रभाव मानना चाहिए। तो वैष्णव भक्ति से विष्णु की आराधना पद्धति से प्रभावित होकर जो प्रेम तत्व को कबीरदास ने स्वीकार किया है, ऐसा भी कहा जाता है।
और आठवीं बात यह है कि कबीर ने भावात्मक रहस्यवाद के अंतर्गत आत्मा को पत्नी और परमात्मा को पति के रूप में स्वीकार किया है। ये हमने प्रारंभ से अभी तक यही बात दोहराती जा रही है, इसे एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आगे जो है कबीर के रहस्यवाद की ये 8 महत्वपूर्ण विशेषताओं के साथ साथ अन्य विशेषताएं भी हैं। तो क्या क्या है इसे हमें देखना है। प्रेम की तीव्रता, कबीर उस अज्ञात प्रियतम के प्रति प्रेम से परिपूर्ण है। प्रेम की महत्ता के बारे में कबीर बार बार कहते हैं, 28 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। इस प्रकार के जो दोहे आपके याद आए होंगे। तो कबीर दास उस अज्ञात प्रियतम यानी कि परमात्मा से जो प्रेम करते रहते हैं, यही भावना। तो प्रेम की तीव्रता। दूसरा जो है व्यापकता, कबीर के काव्य में जो है भावात्मक साधनात्मक दोनों कोटियों का रहस्यवाद हम देख सकते हैं। इसलिए इनकी रहस्यात्मकता अत्यंत व्यापक है। അദ്ദേഹത്തിന്റെ रहस्यवादी ഭാവന വളരെ വിശാലമായതാണ്। അതിൽ भावात्मक रहस्यवादമുണ്ട്, സാധനാത്मक रहस्यवादമുണ്ട്। ये भी नहीं, उनका जो प्रियतम खट वासी है, ये मैंने पहले भी कहा था आपसे। മണ്ണിലും തൂണിലും തുരുമ്പിലും ഒക്കെ ഈശ്വരനുണ്ടെന്നുള്ള ഭാവം। फिर तीसरा जो है चेतनशीलता, सेंस അല്ലെങ്കിൽ കോൺഷ്യസ്നസ് എന്നുള്ള അവസ്ഥ। കബീർ के रहस्यवाद में सतत चेतनशीलता है, എപ്പോഴും കോൺഷ്യസ് ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് കബീറിന്റെ रहस्यवादिലുള്ളത്। मन को निरंतर जागृत रखना जिससे कोई धोखा न खा जाए और सन्मार्ग विस्मृत न हो जाए। चेतना विहीन होने पर परमात्मा से संबंध टूट जाएगा। तो मन हमेशा जागृत होना, എപ്പോഴും ജാഗരൂകരായിട്ടിരിക്കുക, ഒരു വഞ്ചനയിലും ചെന്ന് പെടാതിരിക്കുക, സന്മാർഗം മറന്നു പോവാതിരിക്കുക। അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി എന്താണ് വേണ്ടത്? എപ്പോഴും മനസ്സ് ഉണർന്നിരിക്കുക, ജാഗരൂകമായിട്ടിരിക്കുക। चेतना विहीन होने पर हमारे मन से जो कॉन्शियसनेस एकाग्रता नष्ट हो जाने से परमात्मा से जो संबंध टूट जाएगा, परमात्माവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും। चौथा आध्यात्मिक तत्व, प्रेम की अबाध अनुभूति के साथ कबीर के काव्य में आध्यात्मिक तत्व की प्रधानता भी है। प्रेमത്തിന്റെ ഭാവം മാത്രമല്ല, आध्यात्मिकതയും उनकी जो कबीर की कविता में प्राप्त होते हैं। तो आप देखिए, प्रेम की तीव्रता है, व्यापकता है, चेतनशीलता है, आध्यात्मिक तत्व है। प्रेम, वो अपने अज्ञात प्रियतम से अटूट प्रेम करते हैं। फिर उनके काव्य में साधनात्मक और भावात्मक रहस्यवाद है, इसलिए उनकी जो रहस्यात्मकता बहुत विशाल है। जो उनके ईश्वर तो खटवासी है। तो कबीरदास हमेशा बताते हैं कि मन को जागृत करके रखना चाहिए। मन में कोई धोखा न खा जाए, सन्मार्ग विस्मृत न हो जाए। चेतना विहीन होने पर क्या होगा? परमात्मा से जो संबंध टूट जाएगा। उनके काव्यों में, कविता में कबीर आध्यात्मिक तत्व को भी स्थान दिया है। तो इस प्रकार उनके जो रहस्यवाद के बारे में पढ़ने के बाद एज ए होल हम कह सकते हैं कि कबीर का रहस्यवाद सरस है तथा वह कल्पना की क्रीड़ा न होकर उच्चतर चेतना की साधनापरक एवं भावनात्मक अभिव्यक्ति है। കബീറിന്റെ രഹസ്യവാദ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്, പക്ഷേ അത് വെറുതെ ഇമാജിനറി വേൾഡിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. വളരെ ഉന്നതമായ രീതിയിലുള്ള കോൺഷ്യസ്നെസ്സിലൂടെ, ചിന്താ തലങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന സാധനാപരക്കും ഭാവനാപരകുമായ ഒരു എക്സ്പ്രഷനാണ്. മെഡിറ്റേഷനിലൂടെയും ഫീലിംഗ്സിലൂടെയും അതിന്റെ ആ ഒരു പരമോന്നതയിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് എന്ത് കബീർ के जो रहस्य। അല്ലാതെ कोई കൽപ്പന नहीं है। കബീറിന്റെ रहस्यवाद വെറും കൽപ്പന മാത്രമല്ല, इमेजिनेशन മാത്രമല്ല, वो तो पूर्ण रूप से उसमें लग्न रहते हैं। പൂർണ്ണമായിട്ട് അതിൽ അലിഞ്ഞു ചേരുന്നു. എങ്ങനെ അലിഞ്ഞു ചേരുന്നു? എപ്പോഴും കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു. അതിൽ മെഡിറ്റേഷൻ രീതികളുമുണ്ട്, ഫീലിംഗ്സുമുണ്ട്. അതിന്റെ ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷനാണ് ആ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന, ഇതിന്റെയൊക്കെ തീവ്രതയിലുണ്ടാകുന്ന ഒരുതരം എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുതരം
ഫീലിങ്സിന്റെ एक्सप्रेशन ആണ് रहस्यवाद। तो आपके समझ में आया क्या? आत्मा और परमात्मा के बीच दो अटूट संबंध स्थापित करते हैं, लेकिन उसे वो प्रकट नहीं कर पाते। उसे प्रकट करने के लिए कुछ प्रतीकों के का सहारा लिया जाता है, तब वो रहस्यवाद बन जाते हैं। तो कबीर के रहस्यवाद में कबीर अपने को पत्नी और ईश्वर को पति मानते हैं। फिर दो प्रकार के रहस्यवाद है, साधनात्मक और भावात्मक। साधनात्मक में जो है शारीरिक क्रियाओं से करने वाली जो आराधना पद्धति, इसका मतलब योग साधना, कुंडलिनी प्रयोग, इस प्रकार। जो भावात्मक जो है मन की जो अनुभूतियों से विरह की जो अवस्था का वर्णन करते हैं, वहां पर क्या होता है? भावात्मक रहस्यवाद होता है। और फिर कबीर के रहस्यवाद में भक्ति है, प्रेम है, साधना है। फिर रहस्यवाद की कुछ सीढ़ियां होते हैं, जिज्ञासा, ईश्वर को जानने की जिज्ञासा, और परमात्मा से जो विरह की अनुभूति, मिलन की उत्कंठा, मिलन का आनंद। फिर रहस्यवाद की विशेषता है, कबीर में अधिकतर साधनात्मक रहस्यवाद देख सकते हैं। कुंडलिनी प्रयोग, ये तो शब्द नाथ पंक्तियों से उन्हें प्राप्त हुआ है। उसी प्रकार कुंडलिनी, सहस्रार चक्र, षट चक्र, सुषुम्ना, ईड़ा, पिंगला, ये भी उन्हें नाथ पंक्तियों से प्राप्त हुए हैं। और ये भी नहीं, हठयोगियों एवं सिद्धों का भी प्रभाव हम देख सकते हैं। और उनके जो ईश्वर संबंधी विचार अद्वैतवाद से मिला है, और उनके ईश्वर निर्गुण, निराकार, अजन्म, खटखटवासी हैं। वो अपने को पत्नी और ईश्वर को पति मानते हैं। फिर उनकी जो रहस्यवाद में प्रेम की तीव्रता है, व्यापकता है, चेतनशीलता है और आध्यात्मिक तत्व है। आगे आप अच्छी तरह इसे सुन लीजिए और फिर टेक्स्ट बुक अच्छी तरह पढ़ लीजिए। कुछ भागों को मैंने छोड़ दिया है, वो तो कुछ उदाहरण वगैरह हैं। यदि आप पढ़ना चाहें तो उसे भी पढ़ लीजिए, देख लीजिए। मैंने जो पहले जो इंट्रोडक्शन दिया है रहस्यवाद के बारे में, वो तो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है। आपके समझ में आ जाने के लिए मैंने बाहर से यह परिभाषा अपना लिया है। तो चाहे तो आप उसे लिख सकते हैं, नहीं तो उसे छोड़ दीजिए। तो अब मैं विदा लेती हूँ। धन्यवाद। मुझे आशा है कि आप इस वीडियो से जरूर लाभान्वित हुए होंगे।